ये डूंगरी गांव है जहां पे किसान आंदोलन को लेकर के यहाँ जो किसान आंदोलन के लोग हैं वो पहुंचे हैं डूंगरी गांव में। ये तस्वीरें अब राजस्थान के डूंगरी गांव की ये लोग देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़े लोग गांव में पहुंचे हैं और बात कर रहे हैं लोगों से। गांव डूंगरी के भाइयों को राम राम। मैं श्री राम कौशिक आप सब ये अनुरोध करने भूपे में जो भूप्रेमी परिवार द्वारा ये जो आंदोलन किसान के बिलों के खिलाफ में चलाया जा रहा है, इसी के समर्थन की एक छोटी सी कड़ी मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ और अलग अलग गांवों के पंच पटेल भी साथ में आए हुए हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि इस बारे में आप लोग भी जो सोए हुए हैं वो जागिए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। आपकी उपस्थिति ही हमारी कामयाबी है। एक छोटी सी मेड़ के लिए हम आपस में लड़ मरते हैं, तो अब तो हमारा जमीन और जमीन दोनों ही बिकने को आ गया है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इसका पुरजोर विरोध कीजिए। ये कानून हमारे किसी भी प्रकार से हक में नहीं है। तो आप कल में या परसों में जैसे भी आप लोगों की मति सहमति है उसी में हम तैयार हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कलेक्टरी पर पहुंच करके और इस बिल का विरोध कीजिए। आप थोड़ा ये देखिए कि आज अगर हमको 1 रुपये आलू का भाव हमसे खरीद करके हमको ही 10 रुपये दिया जाता है, हमारा पानी फ्री का पानी वो भी हमें बंद बोतल में जाने के बाद में 20 रुपये लीटर मिलता है। तो काश जब ये प्राइवेट निजीकरण हो जाएगा तो हमारे इस अन्नदाता की क्या हालत होगी। आज हमारी जमीन है, हम अपनी इच्छा से अपना अन्न उगाते हैं, अपना सब्जी उगाते हैं, खाते हैं, लेकिन जब ये निजी हाथों में चला जाएगा तो हमारा वहाँ कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन को मजबूत कीजिए, खड़े होइए और दिल्ली सरकार को मजबूर कीजिए कि इन कानूनों को वापस ले, नहीं तो कल को हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे ये पूछेगी कि हमारे जमीन है या नहीं है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि समय रहते इसका विरोध कीजिए। जिस प्रकार से पहले अपने देश में ईस्ट इंडिया कंपनियां बन करके आई थी, वही का वही सीन अडानी और अंबानी बन रहे हैं। तो आपको वो पुरानी हिस्ट्री को, जो आजकल नए लड़के हैं सब उस पुरानी हिस्ट्री को जानते हैं, जो पुराने शिक्षा से जुड़े हैं वो भी सब जानते हैं। तो आप इसमें जागरूक होकर के, और इस भूप्रेमी परिवार ने जो ये जागृति का काम कर रखा है, गांव गांव ढाणी ढाणी घर घर जा करके एक अलग जगह है, इनका समर्थन कीजिए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की।
भारत माता की जय हिंद। हाँ, जय हिंद, जय भारत। हाँ मेरे प्यारे किसानों, दोस्तों, भाइयों, बड़ों और बूढ़ों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम साहब। मैं भूप्रेमी परिवार के कार्यकर्ता हूँ, प्रेमराज मेरे नाम है। हमारा काम है कई, ये तो खैर बड़ा काम है हमारा, वैसे भी काम चलता रहता है। हर मुद्दों पर हम आवाज उठाते रहते हैं किसानों की। किसानों की आवाज क्यों उठाते हैं हम? कि हमको इसके पहले जब ये आया था कोरोना के अंदर उबाना पका, इस भारत सरकार ने गाड़ियां बंद करी थी, बसा रेलगाड़ी सब बंद करके मजदूर लोगों को उबाना पका भगाया था भरी गर्मी में। कोई पानी की प्यास, कोई भूख की, कोई पैदल यात्रा में उनके चप्पल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कई लोग मरे भी हैं। इसलिए उनकी दिया हमने देखी तो हमने उस पीड़ा उठाया, खाने पीने का सबका। तो हमारे पास इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है, हम सहयोग कोई कंपनी, कोई सरकार से नहीं आता है, आपसी सहयोग होता है ग्रामीणों से। कैसे भी करके हमने वो पीड़ा उठाया। उस आवाज को इन किसानों ने, हर गांव वासियों ने हमारी बात सुनी और हमको इतना गेहूं, इतना पैसा हुआ, हमने 3 महीना तक वो सेवा करी तो भी कोई कमी नहीं आई। इसलिए हमने सोचा कि वास्तव में किसान जमीन पुत्र ये एक भगवान तो नहीं है लेकिन देवता समान है। किसान के अंदर दिल में बहुत जगह है और ये हमने देखा भी था। पहले पुराना टाइम में चरखी पे चल जाता था तो गट्ठा का गट्ठा साटा चुखा देते थे, जिसका कोई कढ़ाई लेते थे तो गुड़ का चाका उठ जाता था, लेकिन उसके मुस्कान में कोई कमी नहीं आती थी। खेत में बूटा होता था तो धाप के कोई केले चलता हो खिलाता था। इसलिए हम जानते हैं किसान बहुत बड़ी दिल में जगह है। तो इस बातों को लेकर जो ये आज भारत सरकार ने काला कानून बनाया, आप हो सकता है सभी आदमी नहीं जाने, ये काला कानून बहुत बड़ा धोखा है देश का। धोखा तो इन्हें सब में ही किया है। नौकरी खा गया, रेल बेच के वो रेल बंद कर दिया, आपकी नौकरी। हवाई जहाज ये भी बेचता हो बिल्कुल खत्म कर दी। लेकिन अब इसने आने वाला टाइम ऐसा देखा कोरोना के अंदर कि आपकी जमीन के ऊपर इसकी कब से नजर थी, अंबानी और अडानी की, कि सब चीजें बंद हो जाती है। लेकिन काश्तकारी ऐसी चीज है, इस कोरोना में भी कभी कम नहीं हुई। वही किसानों ने गौ किया, कोई कमी नहीं आई, उनकी गंदी नजर इस जमीन पर पड़ गई। तो इन्होंने काला कानून बना के और इसको अनपने का जुगाड़ पूरा तैयारी कर ली है। ये चीज को जागरूक किसान है हरियाणा और पंजाब के अंदर, वो क्या नौकरी कम मानते हैं, कोई चीज कम मानते हैं, उनको जमीन की ज्यादा प्रीत है, इसलिए उनको ज्यादा जानकारी के तहत आज वो लोग 63 दिन से दिल्ली की बॉर्डर पर पड़े हुए भरी सर्दी में मुकाबला किया, डंडा लाठी जे भी खाया और 100 से 150 के बीच किसान मर भी चुके हैं वहाँ। आपको पता होगा नहीं होगा, खाली वो कोई गोली से नहीं मरा, वो ठंड से भूख से कैसे भी मरे, लेकिन इतना मर चुका। और बाकी घटना कल होगी, वो आपके सामने होगी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चलो ठीक है, दिल्ली नहीं जा सके कोई बात नहीं, लेकिन माधोपुर में भी धरना आज 10, 11, 8 और 10 रोज हो गया, वहाँ संख्या कम आ रही है। सबसे बड़ा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का 90% किसान का डिस्ट्रिक्ट है ये, 90%। और उनमें ज़्यादा बड़ा शंभू, मीणा, गुजर और बाकी और सभी है साधु कौम। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जैसे आप हमारा फौजी साहब ने बताया कि एक मेयर के ऊपर हर चल जाता है तो आप आपसे मर्डर कर लेते हैं और उसके लिए लड़के मर जाते हैं। अब तो तुम्हारी पूरी जमीन जाने वाली है, ये तय मान लेना, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। इसलिए हम सभी डूंगरी वासियों से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा गांव है और करीब जागरूक भी है या कर्मचारी भी सब है, तो आप
हम इस रात में कोई नेता के लिए नहीं आया, ना कोई मंदिर के लिए आया, ना कोई धर्म के लिए आए हैं तो हम किसानों के लिए आए हैं। इसलिए आप ही में समर्थन करें। जैसा भी आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, हम पूरी पार्टी में भी किए हैं, उन्होंने भी कम से कम 500 आदमी, कल तो नहीं जाएंगे परसों को दिन पहुंचेंगे लुगाई मोटियार। आप भी आपकी डोंगरी से बता दो इक्कला गाँव के हम भी यहाँ कोई कम नहीं है किसी से। एक दिन का धरना आपकी तरफ से ही रखा जाएगा, वो दिन आप बता देना कि हम उस दिन आएंगे। इसलिए हम आपको सूता हुआ को जगाने इसलिए आए हैं कि सूता को जगाते हैं तो ज्यादा ध्यान रहता है। कल में चाय की थाली पे बैठे हुए से कहता है तो भूल जाता है शाम की रोटी खाने के बाद में। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा रात में जाते हैं और सूतों को जगाते हैं। हो सकता है तुमको बुरा लगता हो कि साला रात में ये आवाज करके आ गया, हमारी नींद डिस्टर्ब कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, प्यारे हो, ये हमेशा की नींद जारी है तुम्हारी। इसलिए जाग लो और थोड़ा ध्यान दे। इसलिए मैं ज्यादा यही कहना चाहता हूँ। और हमारे साथ में आए हुए लोग हैं दुब्बी से, वो आकर इनको बताएंगे। आदरणीय डूंगरी के सभी किसान भाई व जमींदारों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सवाई माधोपुर जाने पर अपना और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ सभी लोग पहुँचें, क्योंकि ये हमारा सबका काम है कि ये जब तक ये तीनों कानून वापिस नहीं होगा जब तक हम वहाँ धरने पे बने रहेंगे। और अगर इस चीज़ का फैसला भी नहीं हुआ तो आगे के लिए भी हम कितने भी दिन लग जाए, जब भी हम वहाँ धरने पे रहेंगे। ये हमारा यही कहना है। आप क्या नाम है? रामलाल। अच्छा, क्या अलग जगह रहे हैं गांव में, समझ में आ रहा है आप लोग क्या कह रहे हैं लोगों से? जो हम गांव में ये कहने आए कि भाई अब तो जागो, अब तो जगने की टाइम आ गई, सोते रहेंगे तो सोते ही रहेंगे। अच्छा, और फिर अपने पास में कुछ भी नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? तो अच्छा, जाग के और सब ये अलग जगाओ कि क्या अपील कर रहे हैं आप गाँव से? क्या अपील कर रहे हैं गाँव क्या से? अपील करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप माधो के धरने का संबंध करिए। अच्छा, तो वहाँ पर धरना दो। अच्छा, यहाँ के डोंगरी के हैं आप? अच्छा, ये जो लोग आए हैं, ये जो किसान आंदोलन के लोग आए हैं, इनकी बातें कुछ समझ में आई क्या? समझ में सर। क्या नाम है आपका? राम निवास। डूंगरी से हो आप? तो डूंगरी क्या से। क्या समझ में आई, क्या चाहते हैं? समझ में कि जो लाल किला पर उग्रवादी किसानों ने किया बहुत गलत किया। 70 साल से हम इसकी वो आबादी थी और मतलब ये था कि हमारे किसानों ने लाल किले पे जाकर जो हमारा झंडा नहीं लहराने दिया मोदी जी, तो इस वजह से हमें बहुत नीचा पड़ना पड़ता है और इस वजह से हमारी सहमति है कि इन्होंने बहुत गलत किया। अच्छा, ये जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में आप लोग साथ हैं कि नहीं है? साथ है, किसानों के साथ हैं कि नहीं है? किसानों के साथ है सब, कोई गलत नहीं। अच्छा अच्छा, आप भूरपा यहीं से हो? आप डोंगरी से? आप कहाँ से हो? डोंगरी के हो? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लोग जो डोंगरी में है सारे के सारे, डोंगरी का है ये। अच्छा, तो गाँव में आप लोग जो बात कर रहे हैं लोगों से, क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं आप लोगों को? हमें ये सभी चीज़ें बता रहे हैं कि बस जो ये तीनों काले कानून बनाए हैं इनको जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हमारा धरना वहाँ रहेगा। और ये भी हम कह रहे हैं कि ये काले कानून हमको आगे के लिए मुसीबत आएगी, कई तरह से ज़मीन हटेगी या हमारे यही जो है मुद्दा उठेगा, उसमें पेट्रोल भी का दाम भी बढ़ गया। थोड़ा उधर चलेंगे आप, थोड़ा उधर चलो बाबूजी, उधर चलो थोड़ा पीछे आप। डीजल का दाम भी बढ़ गया और गैस का भी दाम बढ़ गया, बिजली का भी जो है 2 महीने, ये 1 महीने
2 महीने में बिल आता था, वो ये कि महीने में आ रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर धरना पर आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी उम्र? हमारी 70 वर्ष की उम्र है। 70 वर्ष की उम्र है और अभी 11 बज रहे हैं। 11 बजे खाना खाया कि नहीं खाया? अभी खाना नहीं खाया है। तो भूखे पैसे आप किस में? आपके लिए डोल रहे हैं और आपसे अर्ज कर रहे हैं इस बात की आप ज़्यादा पधारे। तो आप भूखे पैसे घूम रहे हो, रात को 11 बजे तक घूम रहे हो। हाँ। उसके बाद क्या असर होता है गांव के लोगों पे आपकी बातों का? हाँ, आपकी बातों को अगर इस चीज़ का असर हो तो कोई आकर के यहाँ चलिए, कुल मिलाकर के इस तरीके से ये किसान आंदोलन को लेकर के समझा रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं। आओ कोई भी आ जाओ, आप बताओ। जैसे